हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ। गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्लास 7th की जो ये न्यू बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन हेल्थ, तो आज हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की कि पब्लिक हेल्थ केयर क्या होता है, प्राइवेट हेल्थ केयर क्या होता है। स्टोरी के माध्यम से पुनः हमने आपको ये पहले बता दिया था। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है? द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट्स। जैसा कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार के द्वारा होस्ट होती हैं और ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ताकि वो जो कस्बे हैं या फिर जो शहरी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उन दोनों को आसानी से वो जोड़ सके या आसानी से उसको ट्रीट कर सके। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर। इसके अलावा कुछ हमारे हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं, जैसे एएनएम सेंटर होते हैं, जिसके थ्रू हम अच्छे से वहां पर चीजों को जा सकते हैं। वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड द विलेज हेल्थ वर्कर्स। वहां पर एक नर्स और गांव के ही कुछ कर्मचारी होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य का निदान कर सकते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम पीएचसी कहते हैं, अर्थात प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है वो ट्रेंड होते हैं और डॉक्टर के बलबूते ही वो चीजें करते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन द रूरल एरिया, और वो सेंटर गांव के बहुत सारे इलाकों को कवर करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में गाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हेल्प होते हैं। ऑल्सो सुपरविजन ऑल द हेल्थ सेंटर्स। Large cities have many government hospitals such as the one specialized government hospital such as the ones of the Hakim Sheikh's story। तो guys मैं इसको आपको पुनः एक बार फिर से बताता हूं कि लार्ज यानी बड़े पैमाने पर सरकार के हॉस्पिटल्स होते हैं और उसको बड़े आसानी से चलाया जाता है, बड़े आसानी से चीजों को कवर किया जाता है, बड़े आसानी से तर्कों को रीड किया जा सकता है, बड़े आसानी से उन चीजों को किया जा सकता है। और इन्हीं जो हेल्थ सर्विस होते हैं इसी को हम पब्लिक के रीजन से खोलते हैं, इसी को हम पब्लिक हेल्थ केयर्स भी कहते हैं। और ऑर्डर होने पर हम विभिन्न प्रकार की चीजों को भी लीड कर सकते हैं या उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई पुअर पर्सन से तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करता है, कोई अनदर पर्सन से उसको कैसे और ट्रीटमेंट कर सकता है, और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट के हिस्से में हम उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके बाद जनता उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सके या आगे को कॉल कर सके। तो अगर हम रिकॉल की बात करें तो हम इससे पहले जानते हैं, देखिए जब हमारे गांव में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो हम क्या करते हैं, हकीम के पास जाते हैं और वहां पर दवाई लेते हैं और उनसे कहते हैं हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, जिसके थ्रू हम उसको सही से कवर नहीं कर पाते हैं। द गवर्नमेंट्स मस्ट suffice ground the right of the life of every persons. The court sat it the difficulty the Hakim Sheikhs had to the face covered have cost him his life। यानी हॉस्पिटल इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि जो आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य का आपके स्वास्थ्य दैनिक स्वास्थ्य में जो लाभ होता है उसकी वो एक एक्सेस कर सकता है, मगर हकीम के तौर पर ये चीजें नहीं कर सकते या आगे को नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब कि हमारा वही चीजें हमारे लिए अच्छी है। गाइज नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या क्या है हमारे साथ, जो हमारे पास बाहर की जो हेल्थ फैसिलिटीज वो क्या क्या है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देन ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। अब गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल के अलावा हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अधिकतर आप लोग देखते हैं कि हम लोग प्राइवेट से दवाई लेते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे लोग हैं। इन द रूरल एरियाज वन फील्ड रजिस्टर्ड मेडिकल पार्टिशनर्स जिसे रैम्प्स होते हैं। जो अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। कस्बों में गांव में भी बहुत सारे होते हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस। कुछ होते हैं जैसे रिसोर्स तौर पर आप देखते हैं कि अगर आपने किसी डॉक्टर को फोन किया मेरे यहां तबियत खराब है, तो वो बाइक लेकर स्कूटर लेकर भी आपके पास पहुंच जाते हैं, आपके घर तक भी वो पहुंच जाते हैं। दैट द प्राइवेटली ओन्ड देयर आर मेनी laboratories that do its test offers special facilities such as X-ray,
साउंड एक्सेट्रा। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिकल, और हम शॉप से भी उसको विभिन्न तरीके से खरीद सकते हैं या आगे को ले सकते हैं, इन चीजों को कर सकते हैं। तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में भी हमारे पास मेडिकल क्लिनिकल्स है बहुत सारा। भारत में अगर हम बात करें तो एथिक्स ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हमारे बहुत सारे फिजिशियंस हैं और बहुत दूर दूर तक के काम को वो बड़े आसानी से करते हैं, बड़े आसानी से लेके चलते हैं। सो नाउ गाइज, हेल्थ केयर एंड क्वालिटी इज एक्यूरेट हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी टू ऑल। हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं सभी के लिए हैं और सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स का ये बहुत बड़ा हाथ है और गवर्नमेंट्स के एक ही रेट पर ये चीजें आगे बढ़ती हैं। कुछ प्राइवेट्स होते हैं जो इंक्रेज करते हैं, इंक्रेक्टेड करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स उन पर आकर सही से उनको लीड कराने के लिए आगे बोलती हैं और वो आगे चलकर लेके जाते हैं। इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से भी आगे को बढ़ा सकते हैं, चीजों को करा सकते हैं। तो जो भी गरीब लोग हैं, जो भी इलनेस फैमिली हैं, उनके पास एक चिंता का सबब होता है, चिंता की चीजें होती है, मगर भारत सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनकी चीजों को वो पूरा करे, अच्छे से करे, क्लिनाइज करे, जिससे वो आगे को कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन, कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।